नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 10th जनवरी से लेके 20th जनवरी तक की होगी। ये रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस धनुराशि, देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो रिश्ते में क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा और बाद में लेंगे गाइडेंस। तो देखते हैं सेजिटेरियस धनुराशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। फिलहाल तो वो कॉन्फ्यूज है, उनके पास ऑप्शन, आप उनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, इसीलिए आप फिलहाल सोच रहे हो क्या करोगे। देखते हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं, वो क्यों कॉन्फ्यूज है, उनको क्यों लगता है कि आप कॉन्फ्यूज हो। देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। सेजिटेरियस की पर्सन को क्यों लगता है कि फिलहाल तो सेजिटेरियस का पर्सन का कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, द हैंगमैन का कार्ड। उनको लगता है कि आप फिलहाल इस रिश्ते को दूसरी नज़रिए से देख रहे हो। आपने रिश्ते में बहुत अच्छा बुरा सारा वक्त देखा है आपने, और आप जो हो इस रिश्ते को दूसरी लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये सारा जो है आपका सोच है। आपकी नज़र में आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही इंटीमेट रिश्ता होना चाहिए या फिर है। आप इस रिश्ते को एक दूसरी लेवल में ले जाना चाहते हो, और आपको इस रिश्ते में कोई डिसीजन तो लेना है, लेकिन आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप अभी रुके हुए हो क्योंकि आप कॉन्फ्यूज हो। फिर देखते हैं सेजिटेरियस, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो। सेजिटेरियस, आप क्या सोचते हो इस रिश्ते को लेके, आप क्या चाहते हो। आपको भी लगता है कि उनके पास और भी ऑप्शन है। वो दो दो ऑप्शन के साथ जगलिंग कर रहा है क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको लगता है सेजिटेरियस कि उनके पास ऑप्शन है। वो सिर्फ आपके साथ रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रिश्ता करना चाहता है। रिश्ते में जो प्यार होना चाहिए वो प्यार कम है। रिश्ते को वो एक दूसरी लेवल पे, मतलब जो फिजिकल लेवल पे ले जाना चाहता है, क्योंकि प्यार जो है, प्यार तो दिखाई नहीं देता है आपको। आप कॉन्फ्यूज हो, ये उनको भी लगता है। और आपको ये लगता है कि उनके पास दो दो ऑप्शन है, वो दो दो ऑप्शन के साथ जगलिंग कर रहा है। अब देखते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है। सेजिटेरियस, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या उन्होंने आपको कभी ऐसा कुछ सिग्नल दिया था। देखते हैं सेजिटेरियस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके पास दो दो ऑप्शन है। सेजिटेरियस, कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, फिर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड और द टावर का कार्ड। आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि आपको ऐसा इसलिए लगता है कि उनके पास दो दो ऑप्शन है, क्योंकि पहले तो आप उनके साथ रिश्ते में जो हो, आप इस रिश्ते को लेके बहुत मेहनत किया है आपने, रिश्ते में बहुत परेशानी आपने देखा है, या फिर उनका जो उनकी जो बातें हैं जो आपको बहुत चुभती है या आपको दुख होता है, या फिर इस रिश्ते में आपने बहुत ऊंचाई क्या बोलते हैं उसको, रिश्ते में जो उतार चढ़ाव आपने देखा है उनके साथ,
और अभी आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हो। बहुत परेशानी आपने देखा है, कभी उनकी बातों से, कभी उनकी बिहेवियर से आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हर्ट हो। अभी आपको इस रिश्ते की क्लैरिटी दिखाई दे रहा है। आपका जो बुरा होना था वो हो गया है, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपको लगता है रिश्ते में जितना आपको मिलना चाहिए उनकी तरफ से आपको उतना नहीं मिल रहा है, बहुत थोड़ा मिल रहा है। और आपको रिश्ते की सारी सच्चाई अभी आपके सामने आ गया है, इसलिए आपको लगता है कि उनके लाइफ में और भी ऑप्शन है। फिर देखते हैं इस रिश्ते के आउटकम क्या आते हैं। इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी, इस रिलेशन की आउटकम क्या होगी इन दिनों, इस रिश्ते की आउटकम क्या होने वाला है। द डेविल का कार्ड। मुझे लगता है आप दोनों में से कोई एक दूसरे को बहुत कंट्रोल करना चाहते हो। कोई एक ऐसा है जो दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। आप लोगों में बहुत सारा लस्ट तो है, अट्रैक्शन तो है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एडिक्ट तो हो, लेकिन कोई एक है जो कंट्रोल करना चाहते हैं। और अभी आप लोग एक दूसरे को बहुत ही एक ऐसी नज़र से देखते हो कि आप एडिक्टेड हो एक दूसरे की तरफ। मुझे देखना होगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कोई आपकी रिश्ते को या आपको, आप लोगों को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, क्यों आपको लगता है कि इस रिश्ते में कोई एक तो है जो कंट्रोलिंग है, या फिर आप दोनों में से कोई किसी चीज़ की एडिक्टेड हो। किंग ऑफ कप्स, अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ऐसा आपको क्यों लगता है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपको इसलिए ऐसा लगता है कि कोई तो एक है जो इस रिश्ते में, रिश्ते को कंट्रोल करना चाहता है। उनके हाथ में जो कंट्रोलिंग पावर है वो उनके हाथ में है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि आप पहले से ही जानते हो कि रिश्ते में कोई और है, आपके रिश्ते में और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण वो आपको हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं, आपको अपना इमोशन नहीं दिखाता है। और आप चाहते हो कि वो रिश्ते में बैलेंस लाए, रिश्ते को एक सही नज़रिए से देखे, जो वो नहीं कर रहा है। सजिटेरियस, आपको इसीलिए लगता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी तो ज़रूर है, और कोई आपका रिश्ता जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। आप लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, या फिर उनकी तरफ किसी की एडिक्शन है, या फिर वो खुद एडिक्टेड है किसी चीज़ से। हो सकता है वो किसी नशे की आदी हो, या फिर किसी को कोई जुए की लत हो सकता है, या कोई किसी को सेक्स की एडिक्शन हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है उनके लाइफ में कोई और है, जिसके कारण वो आपको बहुत ही जली कटी सुनाते रहते हैं। आपको वो हमेशा अपमानित करते रहते हैं, आपको अपना प्यार नहीं दिखाते हैं, अपना इमोशन नहीं दिखाते हैं। इसीलिए वो रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कोई और है। आपको ऐसा लगता है उनको रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए, और रिश्ते में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है रिश्ते में, उनको कम करना चाहिए। उनके कारण आप लोगों की रिश्ते में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और आपको वो कोई बातें सुनाता रहता है। ये आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो ही कर रहे हैं आपके साथ, ये आप भी कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो उनके साथ भी जा सकता है, जो उनके लिए बोल रही हूँ वो आप भी कर सकते हो। अब देखते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है। इस सेजिटेरियस, आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या होगी। सेजिटेरियस, आपके रिश्ते की गाइडेंस क्या होगी। गाइडेंस में आया है, बॉटम ऑफ द डेक में आया द हार्मेट का कार्ड, द हार्मेट का कार्ड। गाइडेंस में आया है 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड, द सन का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड।
आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि आप लोग जो एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच रहे हो, आप लोग जो दुखी हो, आप लोग जो परेशान हो, आपको अपनी परेशानी, अपनी दुख, अपनी तकलीफ को रिलीज करना चाहिए। एक दूसरे को ऐसा लगता है कि उसने मुझको धोखा दिया है, मेरे पीठ पीछे उसने बुराई किया है कि किसी और के साथ रिश्ता रखा हुआ है। ये जो सोच के आप जो दुखी हो, परेशान हो, आपको उस परेशानी को छोड़ना पड़ेगा। आपको किसी के ऊपर अगर आप एक दूसरे के ऊपर अगर कंट्रोल करना चाहते हो, उस कंट्रोलिंग पावर को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको जो हमेशा ये लगता है कि आपको धोखा मिला है या फिर उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, ये जो परेशानी है, आपकी मन की जो परेशानी है, उस परेशानी से बाहर निकालना पड़ेगा। और आप जो जिस बात से परेशान हो, उस बात को छोड़ना पड़ेगा। आप दोनों में से अगर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, क्योंकि कार्ड भी आया था डेविल का कार्ड, तो आपको उस कंट्रोलिंग नेचर को चेंज करना पड़ेगा। और फिर जाके आप लोगों की रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि द सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये जो सारा जो आप लोगों ने अभी थर्ड पार्टी, कंट्रोलिंग, ये सब जो आपने सुना है कि उनके पास और भी ऑप्शन है, आप उनको बैलेंस करना चाहिए, ये मुझे लगता है ये सारा आप लोगों की मन की उपज भी हो सकता है कि आप मन ही मन ऐसा सोच रहे हो कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, धोखा मिल रहा है, मुझे कंट्रोल कर रहा है। या फिर अगर सच्चाई में भी ऐसा कुछ है, तो आप लोगों को उन सब बातों से बाहर आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे के साथ आना है। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को आप दूसरे के साथ परिवार देखना चाहते हो, परिवार बनाना चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा परिवार में जहाँ आपके बच्चे होंगे, माता पिता बनना चाहते हो। एक दूसरे को अपनी लाइफ में एक अच्छा पोजीशन देना चाहते हो, मतलब घरवाला या घरवाली की पोजीशन, जो अपने बच्चों की माता या पिता बन जाए। या फिर आप लोग अगर ये सब कुछ छोड़ देते हो, जितनी नेगेटिविटी आपके दिमाग में है, आपकी लाइफ में है, तो आप लोग एक अगर बच्चों की एनर्जी में आते हो, तो आपका जो रिश्ता है बहुत ही सुंदर पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। इसलिए आपको अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी, कंट्रोलिंग पावर, अगर आपको कोई लत है, बीमारी है, नशा है, अगर आप किसी चीज़ से मन ही मन परेशान हो, अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको धोखा दे रहा है, ये जो चिंताएं हैं, ये जो आपकी सोच है, उसको चेंज कीजिए। पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, तो आपका जो रिश्ता है एक नई मुकाम पर जा सकता है। क्योंकि आप आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक नया शुरुआत चाहते हो, परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो, घर चाहते हो। तो फिलहाल आपको ये सारी जो नेगेटिविटी है वो अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।